निकाल सकते हैं उसे डेडिकेट करिए। और ये देखो भैया, फॉरवर्ड तो करिए ही करिए, 1-to-1 संवाद करिए अपने प्रभाव क्षेत्र में, राइट। और फिर आप जो कह रहे थे ना कि कहीं जुड़ना है, तो वो जुड़ लेंगे। पहले हम वैचारिक रूप से जुड़े होंगे, तो फिर बिना जुड़े हम टेलीपैथी से जुड़ जाएंगे, राइट। बात समझ रहे? तो हमें जो है अपने प्रभाव क्षेत्र में छोटी छोटी संगोष्ठियां करके उसमें वो एनर्जी ट्रांसफर करना है, वो चुंबकीय गुण ट्रांसफर करना है, और उसको कहना है भाई तुम आगे जाओ, ऐसे ही तुम करो, राइट। तो एक दूसरे से ये प्रसार चुंबकीय आधार पर जो है जन जन तक पहुंच जाएगा। बूंद बूंद मिलके जो है नाला भी बन जाएगी, नहर भी बन जाएगी, नदी भी बन जाएगी, और समुद्र भी बन जाएगा। ऐसा है भाई साहब। हाँ, जैसे क्राइम फ्री आप भारत चला रहे हैं, आप देखिए हम लोगों ने जो बनाया है पब्लिक पुलिस करके, जिसमें पुलिस का और लोगों, ये भी क्राइम फ्री वाले ही है। देखो आप पुलिस को बलवान करके क्या कर लोगे? पुलिस तो जो है ना खुद बलवान नहीं करना चाहते। पुलिस तो खुद गुलाम है इन लॉर्ड की, महालॉर्डों। नहीं, हम ये कहना ही नहीं चाहते कि पुलिस को हमें। देखो यदि जो हम कह रहे हैं, आप जो कहोगे वो सफल होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो 2024 के लिए पहले यदि सफल नहीं होता है तो क्राइम फ्री भारत पार्टी जो है पार्टी के रूप में अवतरित होगी, और 2022 से 2024 के बीच में 545 रणवीरों को, तपस्वियों को और मनुष्यों को जोड़ के जो ना आइडेंटिफाई करके रखेगी, और 545 व्यक्तियों को बिना चुनाव के जिताएगी। क्योंकि जनता यदि 100 करोड़ 50 करोड़ आपसे जुड़ी हुई है तो फिर प्रचार क्यों करना? आप सब ये इतना आसान काम है? देखिए यदि आसान काम नहीं है तभी तो मैथिली शरण गुप्त लगे हुए हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई साहब, हम लोग नहीं, आप जो है आसान काम को आसानी तरीके से करके मुंह में चॉकलेट जैसा क्यों खाना चाहते हैं? मैं वही इस महान युग परिवर्तन वाले काम को आप जो है ना उसी तपस्या के हिसाब से करिए ना, इसको तपस्या मानिए ना। आपको बताऊं मैं भाई साहब, हाँ, मैं दिन में 24 घंटे अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के संग जुड़ा हुआ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ इस तरीके से करिए तो आपके जो है ना परिणाम में हम लोग भी यही कर रहे हैं, हम लोग भी यही कर रहे हैं कि तो आप ये बताइए, आप अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं या आम जनता तक जा रहे हैं? क्या आप उनकी बीमारियों, फटी बीमारियों को लिए जो है ना उनमें मलहम लगा रहे हैं? हाँ, हम वही क्या चाहते हैं। आप उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि ये परिवर्तन आएगा और ऐसे आएगा? आप बताइए। हमने अपना रोल मॉडल आपको बताया है कि यदि नहीं मानेंगे तो हम उनको उन्हीं के गेम में परास्त करके उनकी जमानतें जब्त करा देंगे। यदि हम 2 साल तक इसी ढंग से यदि लगे रहे और एक दूसरे से हम चुम्बकीय ढंग से मिलाप करते रहे तो हम ये कर पाएंगे। हम ना दिल्ली जाएंगे, ना जंतर मंतर पे जाएंगे, हर दिन हमारी एनर्जी बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं, इस एनर्जी से, देखो जस्ट मिनट में एक उदाहरण देता हूं, इस एनर्जी से सरकार परेशान है। क्योंकि जब मेरे पास बाकी जगह से जो सभी प्लेटफॉर्म पे मैं पोस्ट करता हूं अपनी लिंक जो है यूट्यूब चैनल की, और वो कह रही है कि साहब 5000 लोगों ने देख लिया है और हमारे यहाँ पे व्यू 5 दिखते हैं, इसका मतलब है कि किसी ना किसी के दबाव में ये यूट्यूब चैनल सही बात नहीं कह रहा है ना। और वो कौन होगा? ये लॉर्ड के महालॉर्ड में से ये काले अंग्रेजी होंगे ना। आप एक काम करें ना भाई साहब, हाँ, हम भी उसके हाँ, है ना। हाँ, तो क्या कहीं कुछ बैठ के देखिए, हमारे संग भी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप एक आयोजन करिए, हम उसमें जो है ना पूरी बात समझाएंगे और उसको लाइव जो है ना रिले भी करेंगे। आप एक काम करिए, अभी हम 16 तारीख को एक मीटिंग कर रहे हैं आपके नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, नोएडा एक सेक्टर 128 में। हाँ, हमने एक सभी लोगों को बुलाया है, काफी लोगों, 200-250। देखो एक चीज बात समझना पड़ेगी, 2 तरीका होता है। एक तो विचारण करके ढेर सारे लोग अपना अपना ज्ञान बांटेंगे। एक है कि बड़ी चुनी हुई रणनीति के लिए आप फोकस जो है ना 1.5 घंटे 1 घंटे देंगे, तब मेरा आना सार्थक होगा। नहीं तो वहां पे इतने ज्ञानधारी होंगे कि वो आपको ना बोलने देंगे, वो कहेंगे साहब हमारा प्रोग्राम है, मैं तुम आए काय के लिए हो? तुमको जितना ज्ञान है उतना ज्ञान तो मैं अपने खीसे में रख के घूमता हूँ।
देखो मैं ये महाज्ञानी हमारे रास्ते के सबसे बड़े पत्थर हैं, क्योंकि ये जो देखो जस्ट ए मिनट मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम यदि इतने महान ज्ञानी थे तो आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में कैसे घुस गया और किसी ने कोई आपत्ति क्यों नहीं की? 2024 से सुप्रीम कोर्ट में पिली चल रही है, एक बच्चा भी जो है ना उसको असंवैधान, यदि आपने बिना संशोधन के 1950 में आपका संविधान लागू हो गया, राइट? किसी प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से कोई आर्टिकल किसी संविधान में घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता है ना। तो जो इन्होंने आर्टिकल 35A घुसाया है, अनुच्छेद 35A घुसाया था नेहरू जी ने, और वो भी जो है राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन प्रेसिडेंट के माध्यम से घुसाया था, और प्रेसिडेंट ने जो है ना 8 बिंदु जो है ना आपत्ति की थी, और इस दुष्ट नेहरू ने कहा था कि आपकी बात पूरी तरह सत्य है, हम बैठ के चाय पे चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप इसे जारी करें। मतलब इसका इतना आतंक था। और जो थोड़ा बहुत ये 8 पॉइंट लिखे, आपको मालूम है राजेंद्र प्रसाद जी को इस व्यक्ति ने मरने के लिए विवश किया। ही वाज फोर्स्ड टू गो इन ए कैंप, और वो डैम्प एनवायरनमेंट में रहे, जबकि ये खुद अस्थमा से पीड़ित थे। तो देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद की मौत के लिए कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो है ना, आप देखिए उसकी मौत के लिए जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला जिम्मेवार है। हमें तो वो सत्य कहने का साहस भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इनको साला जो है ना अपने सिर पे बिठाते हैं। मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, देखिए जब आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यदि आप महाज्ञानियों में से ज्ञानियों के बीच में मुझे बुलाएंगे, आपके महाज्ञानी मुझे बोलने भी नहीं देंगे, और वो कहेंगे डी साहब आप बगल में बैठ जाइए। कि मैं देखो डीजी की हैसियत से नहीं आ रहा हूँ, मैं मैथिली शरण गुप्त की हैसियत से नहीं आया हूँ, एक कॉस्मिक पावर मुझे फोर्स कर रहा है कुछ करने के लिए, मैं वो कह रहा हूँ, राइट? ये महाविद्वानी लोग जो है हमको हमारी बात ही नहीं कहने देंगे। तो यदि आप उसमें 1.5 घंटे का ये रखें कि वी विल लिसन टू मैथिली शरण गुप्त, वी मे एग्री और मे नॉट एग्री, और ये पहले से यदि आप अपने एजेंडा पॉइंट में रखेंगे तो बाकी चर्चा के लिए आप अलग समय रखिए। हमारे डेलिब्रेशन के लिए यदि आप 1 या 1.5 घंटे जो है यदि आप रखेंगे तो मैं सहर्ष पहुंचूंगा। अच्छा, ये कंडीशन है बस, केवल, और कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। देखिए ऐसा है भाई साहब, हाँ, और भी हमारे यहाँ हैं। नहीं आप उनसे चर्चा कर लीजिए ना, तो फिर हम नहीं आएंगे ना। देखिए हम वहां पहुंचे और अपनी बात नहीं की, या मैंने जो है ना घुस के जबरदस्ती अपनी बात करने की कोशिश की और वहां का वातावरण हमने खराब कर दिया, तो हम आपका वातावरण क्यों आप जो है वो वातावरण खराब करने की आपकी कोई चेष्टा नहीं है। नहीं, ना आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ कि आपके जो लोग हैं उनसे आप चर्चा करिए और उनसे कहिए कि साहब 1.5 घंटा मैथिली शरण गुप्त का डेलिब्रेशन के लिए रख दीजिए, बाकी आप जो है ना 6 घंटे जो करना चाहते हो जो करो, आपका जितना भी समय हो, क्योंकि मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा सिस्टमेटिकली पूरी रणनीति को समझा दूंगा और अब तक की सफलता को भी समझा दूंगा, और यदि आप नहीं भी होंगे तो मैं तो चल ही रहा हूं। नहीं बात मेरी समझ रहे हैं? यदि सब लोग मिलेंगे, आपके वो देखे ध्रुव अग्रवाल जी के साथ भी, हाँ, तो हमने यही सोचा क्यों नहीं एक और एक ज्यादा बड़े मतलब मैं छोटी सी बात कह रहा हूं कि अपने एजेंडा पॉइंट में 1.5 घंटे का समय मेरे लिए आरक्षित कर दीजिए, तो मैं क्या कोई गलत बात कह रहा हूं? नहीं, आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यदि वो 1.5 घंटे में एक बात और कहूँ, जस्ट ए मिनट, यदि 1.5 घंटे लिए मेरे लिए आरक्षित होंगे तो उस दौरान मुझे कोई टोक नहीं सकता है, राइट? क्योंकि वो आपके एजेंडा पॉइंट का हिस्सा है। बस मैं केवल इतना ही चाह रहा हूँ, आई विल कम एंड आई विल से। नहीं, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति ये महसूस करे कि ये कोई धूर्त व्यक्ति आया और वो उनके उसमें घुस के इंट्रूड कर रहा है। सो आई एम सेइंग आई एम नॉट इंट्रूडिंग, हमको इनवाइट किया गया है, नंबर 1। आप धूर्तता नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नहीं, लेकिन आपके बहुत सारे ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय विधान मतलब उसकी वजह से एक आप जो लोगों के जो तकलीफें हैं उन निवारण करने के लिए और लोक सेवा,
हाँ हाँ, एक अच्छे काम है। अच्छा आप पॉजिटिव। अच्छा राकेश जी, ये काम करते हैं आप जो है, मैं 16 तारीख बहुत दूर नहीं है, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। एक फॉर्मल मुझे इनविटेशन और उसमें अपना एजेंडा पॉइंट्स वगैरह लगा दे, है ना। एजेंडा कुछ नहीं है भाई साहब, मैं एक बार नहीं बता तो दूं, उस अभी एजेंडा में कुछ नहीं है तो फिर मेरा एजेंडा रख दें कि 1.5 घंटे में जो है ना मैं एड्रेस करूंगा। हाँ कुछ टाइम देखो भाई साहब, 1.5 घंटे का टाइम तो देखो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। चलो उसको 1 घंटे कर देंगे। देखो हाँ, यदि 1 घंटे भी सोने के लिए समय नहीं है तो व्यवस्था परिवर्तन 5 मिनट में नहीं होता है। फिर भाई साहब अपना काम करो ना, जो कर रहे हो आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, ऐसे ही चलेगा। क्योंकि ना तो कोई व्यवस्था यही परिवर्तन दिक्कत है। यही प्रॉब्लम हाँ मैं भाई ये साहब। देखिए, हम ये कह दिक्कत रहे हैं क्या कि है? अच्छे काम को हम 5 मिनट करना चाहते हैं, बोले भाई 5 मिनट में अपनी बात समेटिए। अरे नहीं साला युग पाँच परिवर्तन 5 मिनट में होता है क्या? आपने साला नहीं उसको जो है ना चॉकलेट समझ के रखा है जो मुंह में डालेंगे और घुल जाएगी। नहीं, युग पर नहीं होता। हम्म। मैं आप बात अच्छा आप बात कर लो वो कितना समय देने के लिए तैयार हैं, और फिर अपन सेकंड राउंड की बात कर लेंगे। सेकंड राउंड मुझे की मुझे बात कर पहुंचने लेंगे। में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई वांट कि चाहे दूसरा आप एजेंडा हो चाहे ना हो, लेकिन कहाँ मेरी नोएडा में ही बात रहते हैं? देखो, जस्ट ए मिनट, हम ये कह रहे हैं जितने समय के लिए जी, आई वांट ए डेडिकेटेड स्पोकन एजेंडा अब कि मैथिली शरण गुड गुप्त इस टाइम। विषय पर चर्चा करेंगे, वो आप हमको दे दीजिए। आई विल जो है ना सर्टेनली कम। हाँ ठीक, ये ठीक है। ये क्योंकि आप क्योंकि बात क्यों जानते हाँ। हैं उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जब मैं बोलूं तो किसी को ये ना लगे, लोगों को लगना चाहिए कि हम कोई बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं जिसे बाकायदा कंसीडरेशन करके समय दिया गया है। I am not intruding in your game plan. I am not taking your time. This time has been allotted by you people to me to elaborate on certain strategy. फिर उस स्ट्रेटेजी पे विचार किया जाए, जितना सहमति हो जाए उतना आगे बढ़ेगा आएगा। जी ये राकेश जी, आपको मेरी बात ठीक लग रही है ना? मैं एक रिक्वेस्ट करूं भाई। हाँ बिल्कुल, जोर से आप 5-6 एक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, ही नहीं है मेरे पास। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जी आप इतना शुभ कार्य कर रहे हैं। जी 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 हम्म जी। ये शुभ कार्य है। मैं जहां तक ज्ञान आप जब ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं तो शुभ ही होगा, और ईश्वरीय कार्य तो अशुभ है, ही नहीं सकता है। अशुभ कार्य ईश्वरीय उसके जब आप करते हो तो शुभ कार्य ही होते हैं। बिल्कुल सही, इसीलिए हमारे यहाँ शुभ लाभ लिखा जाता है बिल्कुल हमेशा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और है जो ना? हमारा लाभ भी हो वो भी शुभ हो, ये बहुत जरूरी है। हाँ लाभ के पहले शुभ बिल्कुल। लिखते हैं, लाभ शुभ नहीं लिखते, शुभ, शुभ लाभ लिखते हाँ लाभ शुभ नहीं लिखते कभी। हैं। करेक्ट करेक्ट शुभ करेक्ट करेक्ट लाभ से पहले शुभ लिख। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं एक ही बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब, जी बिल्कुल पिन पॉइंट है आपकी, बहुत अच्छी बातें हैं, जी। मगर क्या इस शुभ कार्य में मुर्दों को घसीटना जरूरी है? देखो आप क्या मालूम मुर्दा जागृत हो जाए? नहीं होगा, नहीं होगा। देखो ये देखो ईश्वरीय देखो, व्यवस्था है भाई साहब, आज तक कोई मुर्दा आशा पे आसमान टिका है। आप अपना प्रयास नहीं करिए, कोई ये तो ना नहीं कहे कि हमें छोड़ दिया आपने। नहीं, मैं नहीं ये तो पूछ जैसे रहा हूँ मुसलमान आपसे। कहते हैं ना कि हाय 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 मैं ना हुआ, यदि मैं होता नहीं तो वो क्या ठीक है, करता? वो मुसलमानों की प्रवृत्ति हो सकती है, मगर मेरा जहां तक ज्ञान कहता है, मेरी जी जो बुद्धि जी छोटी है, जी जी। कि ईश्वरीय व्यवस्था में हाँ आज तक कोई आदमी मरने के बाद जीवित नहीं हुआ, ना कर सकता कोई। नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध ने भी मना कर दिया था। अपने वैदिक ज्ञान में तो बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं कि आदमी मृत होने के बाद उठ के खड़ा हो गया। वो मृत हो गया, खत्म हो गया, जला दिया गया। सत्यवान और सावित्री की कथा इसी बात की है। नहीं बिल्कुल, मगर यमराज थे वहां पर जिसके नहीं, पास वो यमराज था। तो थे, लेकिन यमराज को जो है आप आए भाई साहब, आप इतना शुभ कार्य कर हाँ 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 हाँ। और सब बातें बहुत अच्छी हैं, बट लोगों को मत खींचो। उससे क्या है ना, एक नहीं, हम कुछ पर्टिकुलर कह नहीं लोग, रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप अपनी रणनीति बनाओ कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। देखो मैं तो उल्टी सीधी बात कह रहा हूँ कि जैसे आपने मुझे कहा कि आप आइए, मैंने क्या, मैं आने के लिए तैयार हूँ, केवल एजेंडा पॉइंट में लिख नहीं वो ठीक है। को इतना समय दे रहे हैं जिससे कि आपके ही बेंच में बैठे व्यक्ति ये ना कहें कि साहब ये भाई साहब कौन है, ये क्यों आए हैं, ये क्यों अपनी नहीं सब आपको ऐसा है। यूपी से हमारे डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह हैं, केएल गुप्ता साहब हैं, रंजन द्विवेदी जी, ये सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और कुछ हद तक मेरी रणनीति से सहमत भी हैं। तो आप हमारी तो यही फाउंडर ट्रस्टी हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा।
हाँ, मैंने आपको वो भेजा है पूरी डिटेल्स। अच्छा, और हमारी 11 स्टेट्स में कम से कम प्रेजेंस हो रही है। तो एक मेरे छोटा सा आग्रह मानने में आपको क्या दिक्कत है कि नहीं, हमें वो नहीं है। आप मगर जो है ना, आप जो है 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, लेकिन एजेंडा पॉइंट में ये बात सम्मिलित होना चाहिए कि मैथिली शरण नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इससे आपसे बिल्कुल सहमत हूँ जी। तो इसीलिए मैंने आपको फोन भी किया पर्सनली, जी है ना। जी जी मगर मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी कि छोड़ दो वो जो पुराना इतिहास है, वो छोड़ दो, वो खत्म हो गया भाई साहब। नहीं, अब हमें आगे हमें भविष्य देखना है। तो आपको वो बात इसलिए कहना पड़ेगी, लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो अभी गुलाम हैं। तो हमें गुलाम है, यहाँ तक तो ठीक है आपकी। देखिए, जहाँ हमें गुलाम है तो उन गुलामों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। नहीं, हम ये कह सकते हैं ना, तो जो पिछली जो थी, पिछले लोग थे जिन्होंने देश आजाद कराया, उन्होंने एक गुलाम बनाई। देखो राकेश जी, मैथिली शरण के शब्दों को मत आप करिए, क्योंकि हम उसको एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। हमें एनर्जी का संचार करने दीजिए। आप तो मुझे समय दीजिए केवल। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि आज यदि आप मेरे शब्दों को बांधेंगे तो फिर जो है ना कोई फायदा नहीं। अच्छा, हो सकता है मेरी नेचर थोड़ी डिफरेंट है। मैं ये सोचता हूँ कि भविष्य की तरफ देखना चाहिए हमें, मैं लोगों को अतीत की तरफ नहीं। लोगों को मंत्रमुग्ध कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। हाँ, बस अतीत की तरफ ना देख के भविष्य की तरफ देखना चाहिए। लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि आप भाई साहब ये बोल क्यों रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई साहब, मैं बात कर लेता हूँ, है ना। हाँ, और यदि उनको आप उनकी आपत्ति, आप जानते भी होंगे, देवदत्त जी भी हैं हमारे साथ, धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं। मैं हर किसी को जानता हूँ। आपका ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मुझे ना जानता हो, और मेरे ख्याल से ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा आपका। हाँ, यूपी के काफी मतलब IAS और IPS हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मुझे जो आपको नहीं जानता। बिल्कुल जानता होगा, बिल्कुल जानता है आपको। हाँ, और उनको ये भी मालूम होगा कि मैं क्या धंधे कर रहा हूँ। देखो, मैं तो बहुत साधारण प्राणी हूँ भाई साहब, और इसीलिए मेरी बड़ी इच्छा हुई कि आपसे। हम सभी साधारण हैं, लेकिन देखिए, नहीं देखिए, अब आप में ईश्वरीय, अब जब आपके ऊपर ईश्वर का, देखिए मैं आपको एक दूसरी बात कह रहा हूँ। आप चक्रव्यूह में फंसे हुए प्राणी हैं। यदि आप चक्रव्यूह तोड़ने की रणनीति के साथ नहीं आएंगे तो आप कभी भी चक्रव्यूह का भेदन कर ही नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपकी रणनीति होना चाहिए कि हम इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे। कुछ बात आपको जम रही है क्या मेरी? आपकी बात जायज है बिल्कुल, कि चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चक्रव्यूह को जानना जरूरी है। हाँ, और चक्रव्यूह के जानने का रास्ता क्या होगा, इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नेता आप सब लोग जानते हो। देखिए, हम लोग तो नहीं थे पूरे के पूरे उस सिस्टम में। अरे मैं तो कश्मीर का जो पार्ट रहे, मैं जो कश्मीर पे बोलता हूँ, यदि आप उसको सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, हाँ, हमारे एक मित्र भी हैं, हमारे एक मित्र हैं यहाँ, मेंबर भी है हमारे। अच्छा, मिस्टर बिमल बाटलू हैं, who was the CMD of TACIL, he is कश्मीरी, और वो सब उनको तकलीफें झेल के आना पड़ा वहां से। नहीं, आप ये बताइए, स्वतंत्र भारत का नागरिक जो है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है छद्म तरीके से। आर्टिकल 35 आ गया, हम तो कह रहे हैं कि उसको आपने विलोपित भी कर दिया है। भाई साहब, कहाँ पर प्रताड़ित नहीं हो रहा? जस्ट ए मिनट, आप मुझे ये बताइए, हमारे पार्लियामेंट को ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बताइए। बिल्कुल था। तो फिर ये बताओ, जब 2014 में तो कौन कहे? बात ये है, दिक्कत ये है कि कौन कहे, जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? नहीं, क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी आदमी के अपने लालच, अपना स्वार्थ, अपना लोभ, अपनी सत्ता, लालच है। इससे सत्ता खत्म नहीं होगी, इससे सत्ता स्थापित होगी। इससे सत्ता खत्म नहीं होगी। यही कह रहा हूं मैं आपसे कि जनरल आदमी, साधारण आदमी तो बेचारा डर के मारे, सिस्टम के डर के मारे चुपचाप घर में बैठ जाता है। रोज काले अंग्रेज कह रहा हूँ, इनको दुष्ट कह रहा हूँ, ये मुझे चैलेंज करें कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं तो इनको जो है, हम तो ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इस व्यवस्था को बदलना है। इस व्यवस्था को इन दुष्टों के माध्यम से नहीं बदल सकते, और दुष्टों को जो है ना बदलने के लिए आप भाई साहब, ये ऐसी काजल की, जस्ट ए मिनट, नियम कानून पार्लियामेंट में बैठ के ही बनेंगे। तो चाहे वो सब दुष्टों को मजबूर करके नियम कानून बनाओ, या खुद जाकर बैठो
लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप व्यवस्था में कुछ परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। और जो है, यदि लोग आपसे इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि आप सत्ता में बैठने वाले हैं, तो वो सब बदमाश होंगे, पर्सनल लोग होंगे, उन्हें अपना स्वार्थ दिखेगा, तो उनकी दुष्टता जो है बरकरार रहेगी, वो ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, तो वो ये ज्यादा ही बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यदि कुछ लोग अपने पद नाम के लिए, अपने लाभ के लिए, अपना पद बढ़ाने के लिए, अपना विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए, अपना लेटर हेड बनाने के लिए यदि वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो वो आपके कोई नहीं जुड़ रहा भाई साहब। ये बताओ आप हाँ। डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़े हैं तो उन्हें कोई पब्लिक पुलिस जैसी संस्था की जरूरत नहीं थी। हाँ। उनका अपना बहुत है सिस्टम में। या हमारे फॉर्मर चेयरमैन जो हैं, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जस्टिस केजरीवाल कृष्ण जी हैं, वो अगर जुड़े हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, NHRC के चेयरमैन रहे हैं, उन्हें इस पदनाम की और लेटर हेड की जरूरत नहीं है। आई एग्री। तो मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा बताइए राकेश जी, मैंने बड़ी छोटी सी बात कही है कि 15 मिनट के लिए मुझे डेडिकेटेड जो है मैं अभी बात कर लेता हूँ, बात कर लीजिए। और अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आपका ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे ना जानता हो। ये बात आपको सब जानते हैं, आपको सब जानते हैं, बिल्कुल सही बात विक्रम सिंह जी जो है ना, हमारा वार्तालाप होता है उनसे, KL गुप्ता साहब से हमारा वार्तालाप होता है, जस्टिस साहब से जरूर मेरा वार्तालाप कभी नहीं हुआ है भाई साहब। मेरा दुर्भाग्य है भाई साहब, मेरा दुर्भाग्य है कि क्योंकि हम भी उसी चरित्र के हैं कि हम जब जाएं इस देश से, तो इस दुनिया से जाएं, तो लास्ट ब्रेथ पे कुछ ही लगे कि हाँ देखो, मैं कुछ कोशिश की थी। राकेश जी, मैं आपको एक भविष्यवाणी करता हूँ कि 2024 एक निर्णायक वर्ष होने वाला है। यदि भाजपा ने जन भावनाओं को समझ के काम नहीं किया तो भाजपा खत्म हो जाएगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। और मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर है, कहीं और मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर पाएगा। तो भाई मोदी जी ये बताइए, 56 इंच के सीना को लेकर बैठे हुए हैं, आप ये बताइए कि वो हर चीज को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्यों कराना चाहते हैं? भाजपा के ही लोग रोज सुप्रीम कोर्ट में और सही मुद्दों पे वो लगा रहे हैं पीली। भैया, कोई गलत कानून किसी दुष्ट व्यक्ति ने बना दिया, चाहे वो हमारा चुनावी व्यक्ति क्यों ना हो, आपको अब शक्ति दे दी है, उसको आप रिपील कर दीजिए। बस यही तो बताना है, 5 मिनट यही तो बताना है कि जो गलत क्या ये दूध पीते बच्चे हैं क्या ये? भाई साहब, कम से कम आप मोदी जी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं करना चाहते। वो करना चाहते हैं, मगर क्या करें, वो काजल की कोठरी है ना, काजल की कोठरी है। हम ये कह रहे हैं कि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब चारों तरफ से थालियां और दीपक जलेंगे और बजेंगे, तो वो अपने जो है ना इन काजल की कोठरी से कहेंगे सावधान रहो, मर जाओगे, तुम ही खत्म हो जाओगे, करो इसको। हाँ, तो उस भाई आपको बेसिकली जो मैंने मतलब समझा है 3 साल के पीरियड में, यहाँ लोग इतने मृतप्राय हैं। नहीं, लेकिन उन्हें परिस्थितियों ने मार दिया है ना, वो अपने परिवार के हो गए ना। उनको जगाने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। वो ताकत हम लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी। आप उन लोगों को जो स्वार्थी हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको पीछे छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दो आप। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने नौकरी के दौरान कभी साहस नहीं किया, उन्होंने वही चाटुकारिता की अच्छे पद पाने के लिए। बिल्कुल। और नौकरी के बाद भी उन्होंने वही चाटुकारिता की कि उनको पोस्ट रिटायरमेंट कुछ मिल जाए। राइट, वो आदत पड़ गई ना उनकी, तो वो स्वभाव का हिस्सा बन गया है। आज वो जो है कम से कम अपने आप को एक्टिविटी कंटिन्यू रहना, हो सकता है इसलिए जुड़ गए, चाहे उन्हें इसकी जरूरत ना हो, लेकिन अच्छे लोगों के बीच में अच्छी बात करें, ये भी लालच हो सकता है। हाँ बिल्कुल। एक आदमी एक उम्र के पड़ाव पे आने के बाद सोचता है कि शायद मैं चैन से सो पाऊं रात को। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज रात की नींद ही तो हराम होती है भाई साहब, जब आप ऐसा कुछ सोचते हो। देखिए, मैं आपको ये चीज बताऊं, मेरी बात राकेश जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक तो हम आपसे वीडियो पे बात करना चाहेंगे, ठीक है ना? वैसे तो ये संवाद भी अपना रिकॉर्ड हो रहा है और क्राइम फ्री भारत पे जाएगा ही, लेकिन जो कि हमने शुरू में भी कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो जो है ना वुड बी मेकिंग ए वेरी फेवरेबल इम्पैक्ट। तो यदि आप कंफर्ट हैं तो मैं आपको वीडियो लिंक भेजता हूँ। वुड यू लाइक टू कम ऑन वीडियो? नहीं, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अच्छा, तो यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ कर रहा है। मैं जरा एक बार फिर से मैंने फोन लगाया था कि आके ठीक करे,
जैसे इंटरनेट ठीक होता है, मैं एक आप मुझे बात कर आपको बना के भेजता हूँ, ठीक है ना? और आई विल गिव यू द एग्जैक्ट टाइम, और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग जो है ना बात करते हैं, क्योंकि ऐसी बात जो है ना केवल ऑडियो फॉर्मेट में वो इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पाती है जो उसे करना चाहिए। और इसको यदि हम एनर्जी मानेंगे तो एक एनर्जी ये चढ़ गई जो है ना डिजिटल सिस्टम पे, तो वो एनर्जी तो फिर बनी रहेगी, वो कहीं ना कहीं विलुप्त नहीं होने वाली है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि जो भी हमारे शब्द हैं, जो भी हमारे विचार हैं, वो एक बार बाहर आ जाएं तो हमेशा ही रहते हैं। वो अपन अपने वैदिक ज्ञान के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन डिजिटल में अब ये और ज्यादा सिद्ध हो गया है कि बिल्कुल हो गया, उसका स्प्रेड जो है ना बहुत हाई हो गया है। तो इसको भाई साहब कह रहे हैं कि आज से जो है से 4 साल बाद हमको ही सुनाया जाए कि मैथम को तो आप तो तब ये कह रहे थे, अब आप क्या हो गया आपको? कोई बात। देखिए भाई साहब, एक बात बता दूं, आप बहुत शुभ कार्य में हैं, लगे हुए हैं जी, एंड आई सैल्यूट यू कि भाई आप इतने अच्छे काम के लिए लगे हैं जी। पब्लिक को अलर्ट होना पड़ेगा क्राइम के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए। मुझे देखिए, मैं आपको बताऊं, क्राइम तो आप ये बताइए, मेरा ये मानना है कि डूइंग साइबर क्राइम इज नॉट। मैं एक आपको अभी एक हमारा ऑडियो जो है ना संवाद हो रहा है एक इंजीनियर शंकर शर्मा जी से, उसको मैं आपसे शेयर करूंगा अभी, जैसे वो अपलोड होता है तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा, उसे आप सुनिए। उसमें हमने देश की प्राथमिकताओं के बारे में बात कही है। ठीक है, हम जो है हम अपने आधार पर इस देश को बिना शासन के खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी ले आएंगे, कर विहीन कर देंगे, टैक्स बिना टैक्स के, और डेवलपमेंट के लिए 4 गुना और 10 गुना ज्यादा पैसा आपके पास हो। ठीक है, तो बताओ, आप मुझे कहिए। आप ये बताइए कि आज जो है ना आदमी जो है ना मरा पड़ा हुआ है, साला ये टैक्स वो टैक्स, 55% टैक्स लग रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे और डेवलपमेंट के लिए पैसा 4 गुना होगा, तो फिर और क्या चाहिए आपको? और किसी को मेरे से साथ इस बारे में करना हो, आप सीए हैं, तो मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि आप साथ करिए और कहिए कि नहीं साहब ये तो आप फालतू की बातें कर रहे हैं, कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है, तो फिर हो सकता है, तो फिर हमें करना चाहिए। हम जो है ना टैक्स इसलिए लगा रहे हैं कि हम किसी के ऊपर जो है ना इनकम टैक्स का रेट कर सकें। क्या हम इसलिए टैक्स लगा रहे हैं कि हम मैं यही कह रहा हूँ या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेज सकें? देखिए भाई साहब, कि हम सीबीआई की रेड करा सकें? ऐसा है भाई साहब, ईश्वरीय व्यवस्था और मानवीय व्यवस्थाओं में इतना ही अंतर होता है कि मानवीय व्यवस्था कभी परफेक्ट नहीं होती। हाँ ये हमेशा चेंज होती है और चेंज इसके लिए रिक्वायर होता है। इसीलिए हम लोग हमेशा डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है हम उस परफेक्शन की तरफ भागते हैं, मगर परफेक्ट होते नहीं कभी, और वो जो प्रोसेस है वही डेवलपमेंट कहलाता है। हम और आप परफेक्ट हो भी नहीं सकते हैं, नहीं होने की कोई उसका एक रीजन है, बहुत बड़ा शाश्वत रीजन है, बिकॉज थिंग्स आर इवॉल्विंग इन ए इवॉल्विंग एनवायरमेंट। हाउ कैन यू बी आइडियली ब्रिंग ए स्टैटिक सिस्टम? नहीं कर सकते, बिल्कुल। सो सिस्टम हैज टू बी इवोल्यूशनरी एंड इट मे बी नियर परफेक्ट एंड इट हैज टू इवॉल्व विद द चेंजिंग इवॉल्विंग सिनेरियो अराउंड। Yes, circumstantial it just cannot be static। तो ये चीज लाना पड़ेगी। और लोगों के जो देखिए, बेसिकली हम आंख से जो देखते हैं, हम पूरी चीज देख ही नहीं पाते आंख से। हमारा नहीं देख सकते। हमारा जो परसेप्शन है और जो एक्सपीरियंस है, उसमें से बहुत सारी चीजों को फिल्टर कर देता है। बिल्कुल कर देता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, वो चीजें वहाँ होती हैं, फिर भी हम उसे ना तो देख पाते हैं, ना अप्रिशिएट कर पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो लोग जो बड़े बड़े जो है ना एडवाइजर बने हुए हैं, ये अपने पुराने एक्सपीरियंसों से इतने बंधे हुए हैं कि उसके सामने उनको लगता है कि सब चीज वैसी है। अब बदलाव का समय आ गया है, आपका एक्सपीरियंस बदलने ही होंगे भाई, बदलने होंगे एक्सपीरियंस। सिस्टम, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन सारी बदल गई हैं। मैं वही कह रहा हूं, तो फिर आप अपने पुराने एक्सपीरियंस का जो है ना गाना क्यों गाना चाहिए? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अतीत को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक भविष्य को आप नहीं क्रिएट कर सकते। नहीं, अतीत को तो केवल इतना कि अल्टीमेटली जहां से आप इवॉल्व होगे उस पॉइंट क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना। मतलब मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, मैं बात करता हूँ, नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि वी आर गुलाम, आज की बात कर रहे हैं ना हम तो। हाँ, हम आज भी गुलाम हैं, हम तो यही कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, हम गुलाम हैं जी। और जो सामने वाला है वो लॉर्ड है, लॉर्ड कमिट्स नो मिस्टेक, वो सब बदमाशियां कर रहा है
और ये नेता आज के महादुष्ट जो है काले अंग्रेज हैं, वो पुराने अंग्रेजों से ज्यादा धूर्त लोग हैं। भाई साहब ये राजनीतिक लोग तो ये तो अपने आप को देव स्वरूप मान लेते हैं, भगवान स्वरूप। ये देव स्वरूप तो छोड़ो, ये आदमी स्वरूप भी नहीं है, ये पूरी आसुरी शक्तियां हैं। अब उनको भ्रम है तो क्या करा जा सकता है। अरे उनका भ्रम वो तो जब मुझे सुनते होंगे तो उनका भ्रम जो है ना तेल में जाता हो। आज तक किसी मंत्री और मुख्यमंत्री ने मुझसे आंख मिला के बात नहीं की, आज तक, रिमेनिंग इन गवर्नमेंट सर्विस। अच्छा, आज तक की बात कह रहा हूं मैं। तो एक काम करते हैं भाई साहब, मैं बात करके आपको फिर कंफर्म करूं। हाँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मैं कैपिटल का एसपी रहा हूं, मैं सीएम के जिले का एसपी रहा हूं, और सीएम की हिम्मत नहीं हुई कि कभी आंख मिला के मुझसे कोई गलत बात कह दे। अच्छा, हिम्मत नहीं हुई, बट आई एम नॉट सेइंग कि मैंने नहीं माना, उनकी कहने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, जब आप इतने वो हैं तो कौन हिम्मत करेगा। तो बढ़िया है, उन्होंने हमें पसंद किया हो चाहे ना किया हो, मैं तो मस्त रहा हूं ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, मुझे भी। वी विल डू समथिंग, वी विल बी सर्टेनली सक्सेसफुल। देखिए, यदि विभिन्न तरीके के लोग एक साथ मिलके जो है ना बदलाव लाना चाहते हैं, तो बदलाव तो 2024 तक आना ही आना है। देखिए भाई साहब, हमने अब हमारे, आप देखना उसमें हमारी हम लोग जो ये संस्था है एनजीओ, इसमें डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं। आईपीएस भी हैं, आईएएस भी हैं, हाई कोर्ट जजेस भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, चीफ इंजीनियर्स भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी, मतलब आई हैव ट्राई, मतलब सब ट्राई किया है कि सब तरह के लोग इसमें मिले, और इसमें आके डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से क्या सोचते हैं। एक इंजीनियर एक डिफरेंट तरह से सोचता है, एक सीए एक अलग तरह से सोचता है, लेकिन सबकी मंजिल एक होना चाहिए। हाँ, वो रास्ता बताना पड़ेगा कि ये, वो तो ठीक है कि आप चाहते हो, मगर ये रास्ता ये है, क्योंकि मुझे अभी तक ये लगता है कि उससे हटके शायद और कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि इन आसुरी शक्तियों को बिना आप वरदान और शक्ति के जो है ना कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे। वरदान तो भाई साहब जनता से ही लेना पड़ेगा, वही बात मैं कह रहा हूँ। और वो जनता गुलाम है, वो जनता एकदम अधमरी हो गई है, उस जनता को जो है ना क्या करें भाई साहब, क्रश कर दिया गया है। तो उसको जो है ना, आप कोई अच्छी बात कहेंगे तो साले केजरीवाल जैसे दुष्ट लोगों ने, IITN था, आप बताओ वो साला इन नेताओं का बाप निकल गया कि नहीं निकल गया। मतलब मुझे केजरीवाल से धूर्त आदमी नहीं दिखता है, बिल्कुल। कोई स्पार्क नहीं है, सब झूठी बातें करता है। नहीं, मतलब उससे हम एक अलग रोल की अपेक्षा कर रहे थे, बीइंग IITN। एक IITN होने के नाते मैं चाह रहा था कि वो कुछ IITN था, IRS था, मतलब वो फिर जाके वही गंदगी को लपेट के डाल रहा है। लोग तो गंदगी करते हैं, वो तो महागंदगी कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का चेहरा और चरित्र सामने आना ही चाहिए, कि लोगों को भाई साहब डेली नीड्स से फुर्सत नहीं मिल पा रही, लोगों को इतना मुश्किल हो गया। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भैया तुम अपनी रोटी कमाओ, जब हम 10 मिनट के लिए कहें उसमें छत पे पहुंच जाना, अपने चबूतरे पे पहुंच जाना, थाली बजाना, दीपक बजाना, और जो वीडियो हम भेजें उसे चला देना, यदि सहमत हो तो। एक हमारे मित्र थे भाई साहब, अगर आप शायद हो सकते जानते भी हो, हाँ, सौरभ चंद्रा जी, जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी रहे हैं। हाँ, उनसे काफी डिस्कशन हुई जी। एक ही बात समझ में आई कि हर आदमी चाहता है भगत सिंह पैदा हो, मगर हो पड़ोस के घर में। हम तो कह रहे हैं कि मैं ही खुद सरदार भगत सिंह बनूं ना, पड़ोस तो थोड़ी। देखिए, मैं तो जो है ना स्वामी विवेकानंद जी का वो भक्त हूं, तो जो है ना स्वामी विवेकानंद जी से एक महिला ने कहा कि मेरी आपसे एक प्रार्थना है, तो उन्होंने कहा बताइए, आप तो है ना मुझसे जो है ना बड़ी भी हैं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसा एक पुत्र चाहिए, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसमें आपका भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। तो उन्होंने कहा बताइए क्या उपाय है। बोले आप मुझे ही पुत्र मान लीजिए, मैं आपको माँ मान लेता हूँ। मैं आपको मान लेता हूँ। ठीक बात है। तो सरल उपाय, बहुत सरल उपाय था, और ये रियल है, ये दिस इज द ट्रू स्टोरी। हाँ, ट्रू स्टोरी है, बहुत सारी। हाँ। देखिए, वो महान ईश्वरीय आत्माएं थी। हाँ।
समझे साहब? हाँ हाँ। हम लोग तो केवल एक ईश्वर से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि शायद हमसे कुछ हो जाए। नहीं, लेकिन आपको एक चीज बता दें, हम आप सभी ईश्वरीय आत्माएं हैं। हमारा एक अंश सीधा जो है ना ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग द पोटेंशियल टू बिकम गॉड। इसीलिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म आपके अंदर है, उसको आप मैग्नीफाई करिए। आप ओशो की बात, आप तो ओशो की बात कर रहे हैं। ओशो भी यही कहता था। नहीं नहीं, ये ओशो नहीं कह रहा है, ये वेद कह रहा है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि ओशो ने नहीं कहा है, ये तो वेद में है। मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, तो यही कहता है हाँ। कि भाई ये बात जो है वो अपने आप ही कहनी पड़ेगी हमें। हाँ, तो मेरा ये नहीं, वो कहने वाली बात नहीं है, करने वाली बात है। आपके अंदर जो ब्रह्म बिंदु अवेलेबल है, ब्रह्म शक्ति अवेलेबल है, उसे यदि आप परफेक्ट करते जाएंगे, रिफाइन करते जाएंगे, आध्यात्मवाद से, स्पिरिचुअलिज्म से, तपस्या से, मेडिटेशन से, यू विल बिकम क्लोज टू गॉड और यू मे बिकम गॉड योरसेल्फ। आई डोंट नो मैं कितना आपको सही लग रहा हूँ, गलत आई जस्ट डोंट नो। मैं तो ये समझता हूँ भाई साहब, ये प्रोसेस है टू क्रिएट ए ह्यूमन बीइंग। हाँ 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 हाँ। अब आपकी इंफॉर्मेशन हैं, आप कैसे उसमें ग्रो करते हो, कैसे सोचते हो, क्या आपके पास एजुकेशन है, कैसे आपके चारों तरफ लोग रहे, उनसे आपने क्या सीखा, वो इंफॉर्मेशन जो फीड की गई आपके अंदर, हाँ 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 हाँ, देखने के बाद, सुनने के बाद, वट एवर वे, उनको प्रोसेस करते हो आप जिंदगी भर। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। वो अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर आत्मा और अंश भगवान का है तो वो क्यों नहीं खराब होने पर रोकता? नहीं रोकते, नहीं रुक पाते ये दुष्ट जिन्हें आप दुष्ट कह रहे हैं। देखिए, हम और आपकी आत्मा हमें रोज सुबह शाम कोशिश करती है कि भाई साहब सही ट्रैक पे रहो। वो आपको बराबर सपने भी, क्योंकि आपके और हमारे अंदर कुछ न कुछ अच्छी भले इंफॉर्मेशन है। हाँ। जो ये दुष्ट लोग जिन्हें आप कह रहे हो ना, हाँ। अच्छा, उनकी आत्मा तो मर चुकी है। वो तो चलते फिरते प्रेतात्मा है। वो तो उनकी आत्मा मर चुकी है, वो तो चलती फिरती प्रेतात्मा है। उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है भाई। आत्मा है ही नहीं, मर चुकी और अच्छी तो हुई बात की खत्म है ही नहीं आत्मा। हाँ। वो क्या सुनाएगी बेचारी आत्मा भी बेबस हो गई है। सही कहा आपने, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वो भी नहीं रोक पा रही उन्हें। और वो जो है ना ऐसा क्या कर रहे हैं जिसे अपने साथ ले जा पाएंगे? साला जो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं वो भी यहीं रहेगी। मतलब ईश्वर इतनी परफेक्ट ईश्वरीय व्यवस्था है कि कोई कहीं कुछ नहीं ले जा सकता और सब जानते हैं। फिर भी तो फिर भी नहीं समझ में आते हैं। रोज जो है ना जब आप कब्र जो वहाँ जाते हैं मरघट, तो आपको मरघट का ज्ञान रोज देने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप समझते ही सुनते ही नहीं उसे। नहीं समझते। कहते हैं ना ये माया है। ऊपर वाले ने ये माया बनाई है, संसार को भ्रम की स्थिति में बनाया है। जब आदमी जवान होता है तो कभी नहीं सोचता मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये भ्रम है। तमाम बूढ़ों को देखता है घर में बाहर, मगर वो कभी कल्पना नहीं करता मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा। उसको लगता है हम तो जैसे ही हैं वैसे ही बनेंगे। तो ये भ्रम है। कहते हैं ना संसार एक भ्रम है। तो वो भ्रम की स्थिति में रहता है। वो जो आदमी, आप बात तो एकदम 16 आने सत्य बोल रहे हैं। वो जो आदमी है ना भाई साहब, वो भी यही सोचता है मैं यहाँ पे अब मरूंगा नहीं। रोज मरते हुए देखता है, मगर वो खुद ये सोचता है मैं नहीं मरूंगा, मैं यहाँ जिंदा रहूंगा। बस दिक्कत ये है। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। वो जानते हुए भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे कि आप देख लो, आप 60 साल के आदमी से पूछ लो, आप किसी को कह दो बूढ़ा है, वो गुस्सा खा जाता है यार मैं तो जवान हूँ, क्योंकि वो अपने आप। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, बूढ़ा जो है 15 साल का बूढ़ा हो सकता है और 90 साल का जवान हो सकता है। हाँ, वो ठीक है। तो इट इज योर मेंटल स्टेटस। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मेंटल स्टेटस ही आपकी। मैंने तो बहुत सारे नहीं कर रहा, वो तो 15 साल के बूढ़े भाई साहब बुढ़ापा किसे कहते हैं? जो कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ नहीं कर रहा वो मृतप्राय है, वो बूढ़ा है। वो केवल इंतजार कर रहा है बूढ़े होने का। भाई साहब आई एम 65 प्लस, ठीक है ना। हमारी एक सज्जन से यही बात हुई, बोले, मैंने कहा भाई साहब
ईश्वर ने इस स्थिति में ला दिया कि रोटी पानी का इंतजाम कर दिया है। हाँ, अब मैं क्या करूं बता दो आप। क्या इंतजार करूं मृत्यु का? मैं मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहता, तो कुछ करना चाहता। ठीक, और ऐसा करना चाहता हूं जिससे सब लोगों को लाभ मिलता रहे। होगा या नहीं होगा वो मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया। यदि आप शिद्दत से कहेंगे तो शिद्दत जुड़ के वो सब ग्राउंड पे ला देगी। भाई साहब मैं पूरी शिद्दत से करता हूं। है ना, सही मायने से सही मन से सोचा हुआ है तो वो जमीन पे ना उतरे, ये उसकी औकात ही नहीं है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। मैं ये जानता हूँ कि मैंने ईश्वर पे छोड़ देता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ पूरी शिद्दत के संग और पूरी पवित्रता के संग। करेक्ट। मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि यदि वो पूरी शिद्दत के साथ किया गया है, सही मायने में कह लिए नहीं, तो वो जमीन पे अवतरित ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इसको कहते हैं ना, कॉस्मिक पावर विल ज्वाइन यू टू मेक इट हैपन। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं, इसके ऊपर जो है पूरी एक फिलॉसफी है जी भाई, कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो आपके सबकॉन्शियस, यदि आप पूरी तरह से कमिटेड हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें चली जाएंगी। बिल्कुल ठीक। देन जो है, देखिए आपने हमसे क्यों बात की, इट इज अगेन ए कॉस्मिक डिजाइन। कहीं ना कहीं एनर्जी कह रही है कि भैया तुम लोग एक जैसे हो, साथ में जुड़ो, कहाँ अलग अलग कर परेशान होते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। इसीलिए आप हमको जानते हैं ना, हम आपको जानते हैं, क्या जरूरत है एक दूसरे से बात करने की। ठीक बात, और वो भी घंटों। हाँ बिल्कुल सही बात। एक आध घंटा तो हो गया होगा हम लोग को बात करते हुए। हाँ बिल्कुल हो गया, ज्यादा हो गया। तो भाई साहब मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि 16 तारीख नजदीक है और काम सब निपटाने हैं, और मैं आपको करके बात करके आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है बिल्कुल। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। जी, नमस्कार, मजा आ गया आपसे बात करके। और यदि मेरी किसी बात से आपको पीड़ा नहीं कोई बात नहीं, तो आप उसको मुझे क्षमा करेंगे। देखिए भाई साहब, विचारों में भिन्नता हो सकती है, मगर आप एक शुभ काम कर रहे हैं। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।